जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। रवि, करण, शिवम जी बताएंगे एक बार सब कैसे हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसा कि हमने बताया था कि रीजनिंग फाउंडेशन का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे। यानी हमने क्लास में बताया था कि आपको कंप्यूटर में ओ लेवल और ट्रिपल सी का जो M1 की क्लास चल रही है उसके साथ साथ हम एक नया क्लास कंप्यूटर का स्टार्ट करेंगे जिसमें कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से होगा। और उसमें हम कंप्यूटर का वो हर वो टॉपिक तैयार कर रहे होंगे जिसमें कि जो एग्जाम में यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सभी एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर फाउंडेशन बैच। कोई भी कंप्यूटर का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता हो, वो ऐसा क्वेश्चन या वो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ना पूछा जाए उससे या ना आए क्लास से। वो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, वो उसका नाम होगा कंप्यूटर फाउंडेशन। और हम लोग ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए M1 यानी IIT टूल्स और नेटवर्क बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा दिन से वीडियो डाले नहीं उस पर, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता थी। और टैली फाउंडेशन का चल रहा है, कंप्यूटर फाउंडेशन का चलेगा, रीजनिंग फाउंडेशन का चलेगा, और साथ ही साथ एक नया क्लास और भी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हिंदी फाउंडेशन भी चलेगा। जिसमें किसी भी कोई भी एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी सिलेबस हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता हो, उसका भी एक क्लास चलेगा जिसका नाम होगा हिंदी फाउंडेशन बैच। वर्णमाला से लेके साहित्य तक हर एक वो चीज हम कवर करेंगे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता हो। आज हमारा रीजनिंग का क्लास है, यानी रीजनिंग फाउंडेशन का क्लास है। और आज रीजनिंग का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम केवल आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे, यानी सिलेबस पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस क्या है, रीजनिंग का क्या क्या हमें पढ़ना है। और थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे, पहले चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप तो जानते होंगे मेरा नाम अर्जुन है, और ये आपका अपना परिवार एजुकेशन विथ अर्जुन के नाम से चैनल है अपना यूट्यूब। सब्सक्राइब करिएगा आप सभी लोग, और लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अच्छे तरीके से आपको क्लास और मोटिवेटेड होके आपकी क्लास आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो साथियों, ये हमारा रीजनिंग फाउंडेशन का बैच है। रीजनिंग फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम बेसिक, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आपको बता दें कि रीजनिंग में टोटल 42 चैप्टर है, टोटल लगभग 42 चैप्टर है। हर वो एक चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे जो रीजनिंग के अंदर आता है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे कि रीजनिंग में ना आए। आपको एक वो कॉन्टिन्यूअसली बनाना है, यानी वो आपको एक क्रम बनाना है, जिस तरीके से आपको हम बताते जाए और आप क्लास लेते जाए। और मेरे यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप आखिरी तक पहुंचेंगे, फिर आप अपने आप को देखिएगा कि आप रीजनिंग में कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं। आइए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा बहुत आप हमसे परिचित पहले से भी हैं, और जो लोग परिचित नहीं है वो नाम से पता चल गया कि मैं अर्जुन, ये एजुकेशन विथ अर्जुन परिवार का एक मैं भी सदस्य हूँ, जो आपके इस रीजनिंग फाउंडेशन के क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन क्लास है। सिलेबस में बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे क्लास में, यानी पहला चैप्टर रीजनिंग फाउंडेशन में पढ़ेंगे, वो होगा डायरेक्शन यानी दिशा। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर होगा, और एक पढ़ेंगे क्लॉक। ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। ये शुरुआती का चैप्टर है, यानी पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर कैलेंडर पढ़ेंगे, फिर क्लॉक पढ़ेंगे। डायरेक्शन पढ़ेंगे, दिशा, कैलेंडर पढ़ेंगे और क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी। उसके बाद पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, फिर पढ़ेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फिर पढ़ेंगे फाइंड द मिसिंग नंबर,
यानी जो भी एक मिस नंबर है उसको ढूंढेंगे उसमें से, फिर अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सीरीज, फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे वर्ड बनाया जाता है, कंडीशनल नंबर लेटर एंड साइन पढ़ेंगे, सिलोजिज्म पढ़ेंगे, रैंकिंग टेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कैसे सीटिंग किया जाएगा, आगे से दूसरा, पीछे से तीसरा, तो बीच में कौन होगा, ये सब पढ़ेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ेंगे, डाइस पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये शुरुआत का 22 चैप्टर है, यानी टोटल लगभग 44 चैप्टर है। ये स्टार्टिंग का 22 चैप्टर है। आपको पूरा चैप्टर एक दो छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इसमें नहीं लिखा है क्या वो नहीं बताया जाएगा? जी हाँ, वो भी बताया जाएगा। लेकिन 44 चैप्टर है तो 4400 चैप्टर हम पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर का बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी जीरो से लेके एकदम टॉप लेवल तक रीजनिंग में हम जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा इस पूरे सिलेबस का और आप लिखिएगा इसको। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। उसके आगे आप नोट करेंगे अपने सिलेबस को। आगे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे, फिगर एनालॉजी पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी न्याय और कारण पढ़ेंगे, मिरर इमेज पढ़ेंगे और वाटर इमेज पढ़ेंगे। यानी कोई अगर पिक्चर है तो वो मिरर पे कैसे दिखेगा और वाटर में कैसे दिखेगा। फिगर सीरीज पढ़ेंगे, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पढ़ेंगे, फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने क्लासिफिकेशन, कितने वर्गीकरण में फिगर को डिवाइड किया जाएगा, हिडन फिगर पढ़ेंगे, फिगर कंप्लीशन पढ़ेंगे, फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे, फिगर फॉर्मेशन पढ़ेंगे और डॉट सिचुएशन पढ़ेंगे। साथियों ये लगभग 38 चैप्टर तक है। कुछ इसमें मिक्स करके बताया गया है। जैसे पहले बताया गया कि लेटर पढ़ेंगे और उसमें साइन पढ़ेंगे, अल्फाबेट पढ़ेंगे, वो सब मिक्स करके बताया गया। ऐसे ये टोटल ओवरऑल मोटा मोटा 38 चैप्टर है, लेकिन हमें टोटल पढ़ने हैं 44 चैप्टर, जो पूरे रीजनिंग का सिलेबस हम पढ़ेंगे। और ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम केवल सिलेबस के बारे में जानकारी लिए हैं। अब हम सिलेबस, ये तो हमारा हो गया, यानी हम सिलेबस हमको पता हो गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और लिखा भी होगा, उम्मीद है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना पहला चैप्टर। पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, और आज से ही हम स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना क्लास। और अपना क्लास यानी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन से। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्शन। यहीं से हम श्री गणेशाय नमः कर ले, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जैसे मैं आपको बताऊं कि दिशा होता क्या है, तो आपको पता होगा कि 4 दिशाएं होती हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। ये तो आपको पता है। जी हाँ, पता है, सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी होता है कि डायरेक्शन 4 होते हैं। लेकिन 4 डायरेक्शन के बजाय भी कुछ डायरेक्शन होते हैं जिन्हें हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। 4 डायरेक्शन तो हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं, सामने, जस्ट पीछे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये हमारे 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होते हैं। और उनके बीच में, यानी सामने और राइट साइड के बीच का जो डायरेक्शन होगा इसको हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। सामने और बाएं साइड के बीच का डायरेक्शन होगा, इसको हम सब डायरेक्शन बोलेंगे। ऐसे हमारे बाएं साइड और बैक साइड के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसको सब डायरेक्शन बोलेंगे। और राइट साइड और बैक साइड के डायरेक्शन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। यानी टोटल 4 दिशाएं होती हैं। हमारी जो मेन डायरेक्शन की अगर हम बात करें मेन डायरेक्शन यानी मुख्य दिशा क्या होती है, तो मुख्य दिशा टोटल होती है 4, और सब डायरेक्शन भी होते हैं कितने? 4। तो यानी कुल मिला के कितने डायरेक्शन? 8। यानी हम डायरेक्शन में टोटल 8 डायरेक्शन को पढ़ रहे होंगे। कितने डायरेक्शन को पढ़ेंगे? 8 डायरेक्शन को ध्यान में रख के हम अपने हर एक चैप्टर को आगे बढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन डायरेक्शन की। मेन डायरेक्शन क्या क्या होता है, या कौन कौन सा डायरेक्शन होता है जो हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं, यानी मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं? मुख्य दिशाएं,
तो आपको पता है कि मुख्य दिशाएं केवल 4 ही होती हैं, बाकी जो अभी 4 हम बताए हैं कि सामने और राइट साइड के बीच का एरिया जो होगा वो सब डायरेक्शन होगा, तो सब डायरेक्शन यहाँ नहीं है, अभी काउंट करेंगे, अभी केवल मुख्य डायरेक्शन देखेंगे। आप सोचेंगे कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो निकाले कैसे? जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताएंगे कैसे डायरेक्शन निकालना है। बस आपको ऐसे खड़े हो जाना है, आपने जो आपका सिराना है वो ऐसे बैक साइड में होना चाहिए, आपका सर जिधर है यानी ये आपका इस दिशा में होना चाहिए, सर ऊपर है तो ऊपर से होगा उत्तर, और पैर आपका नीचे है तो उत्तर के जस्ट अपोजिट में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। आपके राइट साइड पे ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट हो जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। यानी अगर बात करें तो ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट और इधर होगा वेस्ट। अगर हम मुख्य दिशाएं की बात करें तो ऊपर हो जाए, ये ऐसे अगर हम निकालते हैं तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे करके, यानी ऐसे एक बड़ा सा प्लस बना देंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा सा प्लस। ये डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा। अभी हमने बताया ऊपर, सर के ऊपर, यानी सर ऊपर की तरफ है तो ऊपर से उत्तर होता है, यानी ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इसी के जस्ट अपोजिट में हो जाएगा ये साउथ डायरेक्शन। हमारे राइट साइड में होता है ईस्ट डायरेक्शन और हमारे लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट डायरेक्शन। एन से होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, एन से हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर बोलेंगे, नॉर्थ को हम बोलेंगे उत्तर। साउथ, अगर एस से बात करें तो एस का मतलब होता है साउथ और साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ई की बात करें तो ई से हो जाएगा ईस्ट और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, वही पूर्व जिधर से सूर्य उदय होता है। डब्लू से अगर हम बात करें तो डब्लू का मतलब होता है वेस्ट, क्या हो जाएगा? वेस्ट, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट का मतलब हो जाएगा पश्चिम, वेस्ट का मतलब पश्चिम, वही पश्चिम जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, पश्चिमी देश, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी देश, यूरोपियन देश, यूरोपियन कंट्री। यानी ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो जाएगा। यानी जितने भी आगे पीछे होंगे अपने आप में वो नॉर्थ हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डिग्री होगा, कोण होगा, वो 90 डिग्री होगा। ऐसे हम बात करें ईस्ट और साउथ के बीच का तो भी 90 डिग्री होगा। ऐसे हम साउथ और वेस्ट की बात करें तो भी 90 डिग्री होगा। ऐसे हम अगर वेस्ट और नॉर्थ की बात करें तो भी 90 डिग्री ही होगा। यानी ये चारों मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करके मिलाऊं, ऐसे ऐसे करके, तो क्या ये एक प्रकार का ऐसे सर्किल बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और अगर ये सर्किल बन जाता है तो एक सर्किल का जो माप होता है, एक सर्किल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? आप बताएंगे कि सर जी 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। आया समझ में इतना? आप कहेंगे जी अच्छे से समझ में आया। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्थ। अब फिर से एक बार समझा रहे हैं, आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है और आपको सीधे ऐसे खड़े होना है इस तरीके से। जैसे आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप अपना मुंह इस साइड में कर लीजिए और आप अपने मुंह यानी सर के तरफ देखेंगे तो सर होता है ऊपर, ऊपर से होगा उत्तर यानी नॉर्थ हो जाएगा। और हमारे सर के जस्ट अपोजिट में पैर होता है तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाएगा। हमारे दाहिने साइड पे क्या होता है? ईस्ट यानी पूर्व हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट बायां हाथ होगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यानी नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा,
ईस्ट दाहिने साइड पे होगा, इधर से हम दाहिना साइड उठाएंगे, और वेस्ट क्या हो जाएगा, दाहिने साइड के अपोजिट पे हो जाएगा। आया समझ में? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, नॉर्थ जो ईस्ट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही होना चाहिए, और सॉरी ईस्ट जो होता है वो नॉर्थ के राइट साइड में होना चाहिए। किसके साइड में होना चाहिए? राइट साइड में होना चाहिए, यानी कि उत्तर के जस्ट दाहिने तरफ होना चाहिए ईस्ट यानी पूर्व, और बाएं तरफ होना चाहिए वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये आपकी मुख्य दिशाएं हो गई दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे सब डायरेक्शन क्या होते हैं, यानी उप दिशाएं क्या होती हैं। अगर हम बात करें सब डायरेक्शन क्या होती हैं, सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं, तो उप दिशाएं क्या होती हैं? एक होता है मुख्य और एक होता है उप। मुख्य होता है जो मेन होता है, उप होता है जो मेन से थोड़ा नीचे होता है, जिसको हम असिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट बोलते हैं। यानी मेन डायरेक्शन तो ये हमारे चार हो जाएंगे, इन्हीं चारों से निकलेगा हमारा सब डायरेक्शन, यानी छोटा छोटा डायरेक्शन। छोटा क्या कहे, सब डायरेक्शन बोलेंगे, यानी इन दोनों डायरेक्शन को बना के बनेगा। कैसे निकलेगा? यहां से एक डायरेक्शन इधर निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे। यहां से एक डायरेक्शन ये इधर की तरफ निकाल देंगे, ऐसे करके निकालेंगे। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन, और साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें तो एक डायरेक्शन ये बन जाएगा, एक डायरेक्शन ये बन जाएगा, एक डायरेक्शन ये बन जाएगा, और एक डायरेक्शन ये बन जाएगा। चार डायरेक्शन फिर से बने। नेम कैसे डिसाइड करेंगे? आप देखेंगे ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो इन दोनों का नाम NE हो जाएगा। NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। यानी इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। इसकी बात करें तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा ईस्ट साउथ, यानी इसका नाम हो जाएगा ईस्ट साउथ। हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, या साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साउथ ईस्ट। चाहे ईस्ट साउथ बोले, चाहे साउथ ईस्ट बोले, साउथ ईस्ट। इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पूर्व का भी कुछ साइड आता है और दक्षिण के भी कुछ साइड में आता है। इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। SW यानी वेस्ट और साउथ के बीच में है, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इसकी बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नाम इधर ऊपर लिखे दे रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। हिंदी की अगर बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये हमारे सब डायरेक्शन। यानी कितने डायरेक्शन? ये 1, ये 2, ये 3 और एक 4। 4 हो जाएंगे मेन डायरेक्शन, और ये 1, 1, 2, 1, 3 और एक 4। 4 हो जाएंगे सब डायरेक्शन। यानी मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन मिला के टोटल कितने डायरेक्शन हुए? तो 8 डायरेक्शन हुए भैया। कितने हुए? 8 डायरेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, तो मेन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मेन डायरेक्शन केवल 4 ही होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो 4 वो भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी ऊपर नॉर्थ है, ईस्ट इधर है, तो इस साइड में नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में हो जाएगा ईस्ट साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में। उसके बाद में हो जाएगा साउथ और वेस्ट के बाद, और फिर साउथ और नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। यानी मैं इस समय सीधा हूं, मैं इस समय क्या हूं? सीधा हूं। जैसा मैं अभी बताऊं ऐसे हूं, मैं किस दिशा में हूं? नॉर्थ में हूं, यानी नॉर्थ में हूं। अगर मुझे बोला जाए कि आप नॉर्थ वेस्ट घूमिए,
क्या घूमिए, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, यानी इसके इस साइड में ऐसे घूम जाएंगे। इस साइड में ना तो वेस्ट होगा ना तो नॉर्थ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अगर हमें से अब बोला जाए डायरेक्शन में कि आप साउथ में आइए, तो साउथ में मतलब आप नीचे आ जाएंगे, नीचे की तरफ। और अगर आपको ये बोला जाए कि आप साउथ और वेस्ट में जाइए, तो साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट के बीच में चले जाएंगे। जैसे ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसके बीच में डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। अगर आपसे बोला जाए नॉर्थ वेस्ट चले जाइए, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसके बीच में आप डायरेक्शन मूव करके चले जाएंगे। आ गया इतना समझ में? आप लोग इसका फिगर बना लीजिएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डायरेक्शन टोटल मेन 4 होते हैं। टोटल डायरेक्शन की बात करें तो 8 होते हैं। मेन जिनमें से मेन डायरेक्शन 4 होगा, सब डायरेक्शन भी 4 होगा। मेन डायरेक्शन 4 होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ हमेशा हमारे सर के ऊपर होता है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा साउथ होता है। और नॉर्थ के राइट साइड में यानी इस साइड में हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा। और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब सब डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक डायरेक्शन जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यानी उत्तर पूर्व बोलेंगे। और ईस्ट साउथ के बीच में एक डायरेक्शन होगा जिनको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी दक्षिण पूर्व बोलेंगे। फिर एक डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा जिसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, यानी दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और एक डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जिसको हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये डायरेक्शन आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि जब हम डायरेक्शन ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी डायरेक्शन आपको याद होंगे, तो पता क्वेश्चन लगेगा। अब हम इसके बीच का डिग्री को देखते हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। ईस्ट और साउथ यानी साउथ ईस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट के बीच में भी 90 डिग्री होगा। फिर अगर हम बात करें साउथ वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री होगा। फिर अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण। यानी ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इसके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये ईस्ट और ये साउथ यानी साउथ ईस्ट में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये साउथ ये वेस्ट कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री होगा। ये नॉर्थ ये वेस्ट कितना डिग्री होगा, आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री का है। अब नॉर्थ और ईस्ट को आधा आधा से डिवाइड किया गया है, यानी सब डायरेक्शन। तो 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45। यानी ये कितनी डिग्री हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री, ये 45, तो ये भी 45। ये कितना डिग्री हो जाएगा, आप कहेंगे ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। 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 आप ये बोलेंगे कि अगर ये 90 डिग्री है, 45 हो गया, तो ये भी आपका 45 डिग्री ही रहेगा। ये 90 डिग्री है तो इसका आधा 45 डिग्री, और इसका बाकी का आधा 45 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का कितना डिग्री का कोण होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया हमको पता है 45 डिग्री होता है। अभी आपको बोला जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना होता है, तो आप नॉर्थ और ईस्ट के में क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। और अगर अभी बोला जाए कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री होता है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। अभी आपसे बोला जाए कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जो सब डायरेक्शन होता है वो कितने डिग्री से अलग होता है, तो आप बताएंगे 45 डिग्री से अलग होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होगा, ईस्ट के राइट साइड में साउथ होगा, साउथ के राइट साइड में वेस्ट होगा, वेस्ट के फिर इधर राइट साइड में, यानी एक सर्किल की तरह बनता चला जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आ गया समझ में? आप कहेंगे जी अच्छे से आ गया समझ में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे हम बढ़ेंगे। अब ये डायरेक्शन हमारे हो गए और सब डायरेक्शन भी हो गया। अब हम आगे ये बढ़ेंगे कि देखेंगे कि दिशाओं में अगर घूमना हो तो हम कैसे घूमेंगे। यानी अगर हम दिशाओं की बात करें
तो दिशाओं में अगर हम घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे, क्या दाहिने साइड में घूमे या बाएं? अगर वैसे देखें तो एक दाहिना होगा एक बायां होगा। दाहिने को हम दक्षिणावर्त बोलेंगे, बाएं को हम वामावर्त बोलेंगे। यानी पहले हम वाइज देख लेते हैं, घूमना देखते हैं। अगर हम पहले क्लॉक वाइज देख लेते हैं, वाइज क्या होता है। वाइज जैसे वाइज में होंगे दो, एक होगा क्लॉकवाइज, क्या होगा, एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं कि घड़ी के सुई की दिशा में, इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। इसको हम क्या बोलेंगे, वामावर्त। क्या बोलेंगे, वामावर्त। दक्षिणावर्त की अगर हम बात करें तो ये घड़ी जो होती है, घड़ी के सुई जो होती है, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में होता है, सुई की दिशा होती है, घड़ी के सुई की दिशा होती है। और वामावर्त क्या होता है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, यानी घड़ी के जो सुई होती है, सुई की विपरीत दिशा होती है, सुई की विपरीत दिशा। यानी जो जिस डायरेक्शन में, ये मान लिया हमारा ये एक क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो इस क्लॉक का ये मान लिया सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली है। तो ये इस साइड में अगर घूमेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और अगर ये इस साइड में घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में। यानी सुई जिधर घूम रही है, हम अगर दाहिने साइड में ऐसे घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घूम रहे हैं घड़ी के सुई की दिशा में, और अगर हम ऐसे घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, जिन्हों हम घड़ी के विपरीत दिशा में हम घूमेंगे, उसको क्या बोलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा। तो ये हो गया हमारा वाइज यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं कि घूमना है हमें तो कैसे घूमना है, उसके बाद में ये इंट्रोडक्शन इसका खत्म होगा। जैसे मैं बात करूं कि पहला बात करूं कि हमें दाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, दाएं की ओर मुड़ना। पहले क्या बात करें, दाएं ओर मुड़ना। अगर हम दाएं ओर मुड़ने की बात करें तो हम दो तरीके से मुड़ सकते हैं। या तो हमें डिग्री बताए यानी कोण बताए कि कितने डिग्री कोण घूमना है, और या हमें कुछ ना बताए। अगर हम दाएं मुड़ने की बात करें तो यदि बात करें तो यदि हम किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा की तरफ मुंह किए हूं, यानी अगर हम किसी भी दिशा की तरफ मुंह किए हूं और हमें यह कहा जाए कि आप दाहिने मुड़ जाओ और दाहिने मुड़ना हो, दाहिने मुड़ना हो तथा कोण ना बताया जाए, कोण अज्ञात हो, कोण अज्ञात हो, यानी ये बताया ही ना जाए कि कितने डिग्री कोण घूमना है, तो हमें अपने दाहिने की तरफ, अपने दाहिने यानी क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दाहिने क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज को ही हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त बोलेंगे। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त की तरफ 90 डिग्री मुड़ जाएंगे, 90 डिग्री मुड़ जाएंगे। यानी अगर हम किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो या किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, हमसे ये बताया जाए कि आप दाहिने मुड़ जाओ, तो दाहिने कितना मुड़ जाऊं, क्या ऐसे घूम जाऊं या ऐसे घूम जाऊं या एकदम ऐसे हो जाऊं, तो इस तरीके से नहीं होगा। बायां बताया जाए तो क्या ऐसे घूमूं या एकदम से ऐसे करके घूम जाऊं, ये नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं हुआ। तो अगर हमें ये बताया जाए किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हो या जा रहे हो, हमें ये बोला जाए कि डायरेक्शन आप राइट साइड में घूम जाइए, तो राइट साइड यानी क्लॉकवाइज होता है, जिन्हें हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो
तो वहां बिना सोचे समझे हमें 90 डिग्री घूम जाना चाहिए। कितना घूम जाना चाहिए? 90 डिग्री। यानी अगर हम ऐसे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मुंह इधर ही तरफ होगा। अब हमें कहा जाए दाहिने मुड़ो, कोई डिग्री नहीं बताया गया, तो डिग्री नहीं बताया गया तो आप अपने दाहिने तरफ यानी इधर जा रहे हैं तो दाहिना नीचे होगा, तो नीचे की तरफ क्या करेंगे? घूम जाएंगे, यानी साउथ की तरफ आपका मुंह हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेंगे। फिर अगर बताया जाए आपसे दाहिने घूम जाओ तो फिर आपका तब दाहिना साइड इस साइड में हो जाएगा, फिर आप इस साइड में ऐसे घूम जाइएगा। यानी डायरेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। आ गया समझ में? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बाएं कैसे मुड़ा जाए। तो अगर हमें क्या कहाँ मुड़ना हो? बाएं मुड़ना हो। कहाँ मुड़ना हो? बाएं मुड़ना हो। तो बाएं भी हम 90 डिग्री ही घूमेंगे, लेकिन अपने बाएं घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे? बाएं की तरफ घूमेंगे। और बाएं की तरफ को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसको हम बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलेंगे? वामावर्त। वामा मतलब होता है बाया। क्या होता है? बाया। तो वामावर्त यानी अगर हम किसी दिशा में जा रहे हो या मुंह करके खड़े हो और हमें अपने बाएं घूमना हो और हमें बाएं की तरफ मुड़ना हो तथा कोण अज्ञात हो, कोण बताया ही ना जाए, तो हमें अपने बाएं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त की तरफ 90 डिग्री घूम जाना चाहिए। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ईस्ट की तरफ, बाया बताया जाएगा तो मुंह इधर होगा, तो बाया किधर होगा? ऊपर होगा। फिर दाहिना बताया जाए तो दाहिना इधर होगा तो इधर घूम जाएंगे। फिर बाया बताया जाएगा तो ऊपर घूम जाएंगे। इस तरीके से घूमेंगे। अगर कोण ना दिया हो कि कितने डिग्री घूमना है तो उसके लिए आपको कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। और अगर आपको बताया जाए कि आप 45 डिग्री घूमिए, आप 270 डिग्री घूमिए, तब कैसे घूमेंगे? जैसे बताया जाए कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप अपने दाहिने साइड में 180 डिग्री घूमिए, तो दाहिने साइड में 180 डिग्री जिधर आप जा रहे हैं उधर के पीछा हो जाएगा, उधर ही का पीछे हो जाएगा। जैसे हमने बताया नॉर्थ का पीछे या साउथ हो जाएगा, ईस्ट के पीछे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इसके पीछे ये हो जाएगा, यानी आप किधर जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार इधर मुंह किए हैं, फिर 90 डिग्री आपको कितनी बार घूमना होगा? 2 बार घूमना होगा, तभी तो 180 होगा। तो आप इसके पीछे यानी इसी तरफ आप मुंह कर लेंगे। यानी 90 डिग्री आपको दाहिने साइड में 2 बार घूमना है। एक बार नीचे घूमेंगे तो साउथ आपका डायरेक्शन हो जाएगा, फिर एक बार क्या घूमेंगे? इधर घूम जाएंगे तो इधर आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप अगर 180 डिग्री घूमते हैं, कितना घूमते हैं? 180 डिग्री घूमते हैं, तो आप उसी डायरेक्शन के अपोजिट में हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 360 डिग्री घूमते हैं तो 360 डिग्री कहने का मतलब आप इस डायरेक्शन में हैं और आप घूम के इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। या बाएं साइड में कहा जाए तो इस डायरेक्शन में है तो आप 360 डिग्री घूम के इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी अगर 180 डिग्री कहा जाए तो अपने जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट मुंह हो जाएगा। और अगर 360 डिग्री कहा जाए तो जिस दिशा में हमारा मुंह है उसी दिशा में हमारा मुंह रह जाएगा। बोलेंगे एक बार, इतना समझ में आया? तो आप कहेंगे जी हाँ समझ में आ गया। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता है कि डायरेक्शन मेन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ और इसको बोलते हैं वेस्ट। यानी ये क्या है? ये नॉर्थ है, यानी हिंदी में लिखे दे रहे हैं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। आया समझ में? आपको अगर बताया जाए कि कोई व्यक्ति है या कोई एक लड़की है, खुशी का मुंह जो है वो ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ है। किधर है? पूर्व की तरफ। पूरब की तरफ खुशी का मुंह है।
और फिर उसे घुमाना है, यानी खुशी जो है वो टर्न राइट करती है, दाहिने घूमना है उसे। किधर घूमती है? दाहिने घूमती है, दाहिने घूमती है। और दाहिने घूमती है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो दिशा क्या होगा? तो दिशा आप बताओ कि उसका दिशा क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये पूर्व है, ईस्ट और साउथ के बीच का डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री। और आपको दोनों में 45 डिग्री बांटना है, यानी इस 90 डिग्री को कितना कितने में बांटना है? 45 में। इसको 2 डिग्री में तोड़ देते हैं, तो 2 में जब हम तोड़ेंगे तो इसका एक यही डायरेक्शन निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो ऐसे जब निकल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट बोलेंगे, यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, यानी क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन? दक्षिण पूर्व। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा इसको। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वैसे ही एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। किधर घूमना हो तो कितना घूमेंगे? ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, यानी वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। 40 मिनट की क्लास हो गई, बस 5 मिनट और लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे समय। अगर मैं बताऊं कि आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज लिखे दे रहे हैं, CW लिखे दे रहे हैं। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज आपको घूमना है 135 डिग्री। नॉर्थ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ कि आप एक बार 90 डिग्री घूमिए, फिर एक बार 45 डिग्री घूमिए। यानी कि यहां से आप कहां आएंगे? यहां से आप ऐसे ऐसे आएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90। फिर 45 अगर आप आएंगे तो आप कहां आएंगे? यहां आएंगे, यानी यहां से कहां आएंगे? यहां आएंगे। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब अगर मैं बताऊं कि आप वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, 270 डिग्री, और फिर वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए 305 डिग्री। कितना घूमिए? 305 डिग्री। तो आप कैसे घूमेंगे? फिर अगर आपको बताया जाए कि आप ईस्ट से घूमिए, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ईस्ट से कितना घूमिए? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये 305 नहीं, 315 डिग्री। अगर मैं बताऊं ईस्ट से आप कितना घूम जाइए? 225 डिग्री घूम जाइए। कितना बताओ? 225 डिग्री घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमेंगे? पहले बात करते हैं, इसकी हो गई। बात करते हैं वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। वेस्ट इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज, इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है 270 डिग्री घूमना है, यानी वेस्ट से जाना है कहाँ? साउथ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। साउथ से हम ईस्ट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है 90 और 90 80 होगा, 180। ठीक है। अब फिर ईस्ट से किधर जाएंगे? नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो गया? 270 हो गया। 90 90 180 और 90 270। घूमना कितना है? 270। तो वेस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमना है 270 डिग्री, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा?
इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। आया समझ में। अब बोला जाए वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री घूमी, 315, यहां तक कितना हुआ 270 हुआ। अब अगर 270 हो गया तो हमें कितना और घूमने की जरूरत है, 45 डिग्री और घूमने की जरूरत है। यानी इसको हमें बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, यहां से यहां तक, तो इसका 45 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसका साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। फिर बोलते हैं ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 215 डिग्री घूमना है। ईस्ट से घूमना है, कहां से घूमना है, ईस्ट से 215 डिग्री। यानी आपको पता है कि पूरा पूरा हमें 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आप आएंगे, कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां तक जाएंगे, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी टोटल मिला के कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री हो गए। घूमना कितना है, 225, यानी अभी कितना घूमना है, 45 डिग्री। तो इसका कहां तक जाएंगे, ये 45 डिग्री यहां तक हो गया, ये कहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा इसका डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बोलिए आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत फिलहाल होनी नहीं चाहिए। तो ये था हमारे डायरेक्शन का एक इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम सिलेबस और डायरेक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। कल से हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। और क्वेश्चन आपको उम्मीद करिएगा, भरोसा करिएगा, कई इतने अच्छे अच्छे लेवल मिलेंगे कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे तो ये फैमिली, अपना ये परिवार जो है, एजुकेशन विद अर्जुन ऑर्गेनाइजेशन जो परिवार है, ये बढ़ता चला जाएगा। और जितना आप लाइक प्यार बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना जितना प्यार देंगे, उतने ही मोटिवेशन के साथ हम आपको आपके क्लास को डिलीवर कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, यहीं पे हम क्लास को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।